आइए आज अपन शुरू करते हैं अपने वापस। जैसे कि आपको बोला न, किस तरह से अपने को हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में जो मैथ्स का टोटल अपने यहाँ पर 14 चैप्टर है और 14 चैप्टर को अपन 1 बाय 1 किस प्रकार से हल करते हैं। एक एक प्रश्न को आपने समझ लिया तो मैं समझता हूँ कि आपका एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो आइए बिना समय गंवाते हुए हम शुरुआत करते हैं अपनी। कहाँ से शुरुआत करते हैं? वास्तविक संख्या से। चलिए नेक्स्ट मैं चलता हूँ। देखिए इसमें जो मेन बात है वो समझना है आपको यूँ, अंक गणित के आधारभूत प्रमेय क्या है? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है ना। कोई भी हमारे पास में कौन सी हो, मान लो भाज्य संख्या, इसको किस में बतला सकते हैं? अभाज्य संख्या के रूप में। कैसे? कई बार मैंने आपको बताया, वापस देख लीजिए। जैसे कि मान लो हमारे पास में 4 एक भाज्य संख्या है, तो इसको अभाज्य संख्या के रूप में कैसे लिखेंगे? 1/2/2। ये हमने किसके रूप में लिखा? अभाज्य संख्याओं के रूप में। किसको? भाज्य संख्या को किसके रूप में लिखा? अभाज्य संख्याओं के रूप में। क्लियर? दूसरा ये आ रहा है √3 है ना, √2, √3, √5। ये सभी कैसी है? अपरिमेय संख्या है। मालूम है ना आपको? √2, √3, √5 ये सभी जितनी भी है कैसी है वो? ये हमारे अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट लिए देखो यहाँ पर आ रहा है आपके, यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक हैं तो HCF AB इंटू LCM AB बराबर a इंटू b। ये हमारा मोस्ट फॉर्मूला है, कई बार कहा है, आप भी एक बार समझ लो इसको अच्छी तरह से, ध्यान दीजिए। ये लिखा मैंने, क्या लिखा है यहाँ पर? यूँ हमारे पास में कोई दो धनात्मक संख्या है, एक a और एक b, तो क्या होता है? HCF a और b का इससे गुणा करो, LCM a और b के, ये किनके बराबर आएगा? दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर। ठीक है, तो ये इतनी मोस्ट बातें हैं। अब हम इसको आगे बढ़ते हैं और अपन हल करते हैं बहुत सारे प्रश्न। इस प्रश्नावली के जितने भी जो अभी मैं वास्तविक संख्याओं में मैंने बोला, इस वास्तविक संख्या में जितने आपको प्रश्न करवाए जा रहे हैं, अगर आपने सही ढंग से समझ लिया और एक एक प्रश्न को हल कर दिया, विथ गारंटी कहता हूँ एक भी आपका वास्तविक संख्या है जो हमारे बोर्ड में 4 नंबर की है, एक भी अंक आपका गलत जा सकता नहीं। तो आइए अपन अभी यहाँ से नेक्स्ट चलते हैं। देख लीजिए पहला प्रश्न हमारा आया, देखो यहाँ पर है ना, समझेंगे। निम्न में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है? क्या करना है? अब प्रश्न बोर्ड में इसके इर्द गिर्द कई प्रकार के पूछ सकते हैं। एक बार आप कंसेप्ट क्लियर हो जाओ, ठीक है। कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या कौन होती है? जिसमें एक तो भाग जाता है एक का और दूसरा किसका जाएगा? स्वयं का। बस एक तो एक का और एक स्वयं का, इनका भाग जाएगा, वो क्या होगी? वो अभाज्य होगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसके अलावा और किसी का नहीं, एक तो खुद का और स्वयं का। जैसे मान लो हमने देखा 25, तो 25 में किसका भाग जा रहा है? देख रहे हो ना, एक का जा रहा है, 5 का जा रहा है, 25 का जा रहा है, तो ये अभाज्य नहीं है। 16 है, 1 का जा रहा है, 2 का जा रहा है, 16 है, ये भी नहीं है। 15 है, 1 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, 5 का, ये भी अभाज्य नहीं है। अब आप यहाँ देख लीजिए कौन सी? 29। इसमें एक तो जाता है एक का और एक जाता 29 का, तो स्पष्ट है हमारा कौन सा आंसर हुआ? अ। ये लिखा हमने अ। मैं चेक कर लेता हूँ, आपको क्लियरिटी साफ आ रही है? देख लीजिए, यस क्लियर है, समझ गए आप? बस चलें आगे। चलो इसको मैं मिटा देता हूँ। या देखिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला प्रश्न ये आया, निम्न में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या नहीं है? देखो समझना, अपरिमेय संख्या नहीं पूछा, अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है तो इसका सीधा एक ये भी हुआ कि निम्न में से कौन सी
परिमेय है ना। प्रश्न थोड़ा घुमाता है, कौन सी अपरिमेय नहीं है मतलब परिमेय है ना। तो ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, यह हमारी अपरिमेय नहीं है। क्यों नहीं है? 25 का वर्गमूल कितना आया हमारा? ±5। तो ये हमारा हो गया द। नहीं भूलोगे? चले आगे, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न। √3 व √5 क्या है? ये तो आपको मालूम है, स्टार्टिंग लेसन में आपको बतला दिया ना। √2, √3, √5 इनका वर्गमूल पूरा पूरा आता नहीं है। ऐसी स्थिति में हम बोलेंगे कि यह कौन सी संख्या है हमारे? ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। पूर्णांक नहीं, अपरिमेय संख्या। यस 100 ए अपरिमेय संख्या, ठीक। तो कौन सा लिखेंगे? अपरिमेय संख्या है ब। शायद मैं समझता हूँ, कोई डाउट आपका नहीं होगा। चलें आगे, ओके नेक्स्ट। ये हमारा आ गया वास्तविक संख्या क्या होती है। बहुत शानदार प्रश्न। वास्तविक संख्या क्या होती है? तो ध्यान दो, आपको है ना समझा रहे पूरा पूरा। हम ये प्रश्न कर ही रहे हैं लेकिन पूरा समझा रहे हैं आपको कि वास्तविक संख्या कौन होती है। याद करो आपको, एक तो होती है हमारी प्राकृत संख्याएं, एक होती है पूर्ण संख्याएं जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती हैं। वो कौन सी होती है? नेचुरल नंबर। और जो 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है वो कौन सी होती है? हमारे पूर्ण संख्याएं। एक होते हैं पूर्णांक, समझा ना आपको, जो अनंत से आते हैं। और यहाँ देखो लिखेंगे जो हमेशा पूर्णांक क्या था? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अनंत। माइनस से आते हैं और मतलब अनंत से आते हैं और अनंत को जाते हैं, ये पूर्णांक हुए। अब ये जो हमारे वास्तविक संख्या होगी ना, इसमें दोनों होंगी। कौन कौन सी? परिमेय भी संख्या होगी और अपरिमेय संख्या दोनों होगी। तो कौन सी? केवल परिमेय संख्या है, गलत। केवल अपरिमेय संख्या है, गलत। इनमें से कोई नहीं, ऐसा भी नहीं है। देखो परिमेय व अपरिमेय संख्या, ये हमारा आंसर आया। लिख दोगे? परिमेय व अपरिमेय संख्याएं दोनों का जो समुच्चय बनता है, दोनों संख्या को मिलाने पर कौन सी बनती है? हमारी वास्तविक संख्याएं। तो उत्तर क्या आया? स। ओके, समझ गए। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ देखिए 5.2372 क्या है? पूर्णांक संख्या है, परिमेय संख्या है, काल्पनिक संख्या के इनमें से कोई नहीं। अब एक एक पे आप सोचिए। पूर्णांक, पूर्णांक कौन? मैंने बोला ना, हाँ, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। तो ये पूर्णांक तो नहीं है। अब परिमेय संख्या, बिल्कुल परिमेय संख्या है जिसको अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अभी मैं देखो लिखूं P/Q के रूप में, कैसे? ये लिखा 5, मैंने पॉइंट हटा दिया, 2372 और नीचे कितना के बाद दशमलव था? 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये कौन से रूप में हुआ? P/Q के रूप में। तो कौन सी हुई? परिमेय संख्या। 100% ये हमारा आंसर सही है। काल्पनिक संख्या प्रश्न ही पैदा नहीं होता, कोई नहीं, ये भी गलत हुआ। तो कौन सी हुई हमारी? परिमेय संख्या। चलिए आगे फटाफट देखो। अब ये प्रश्न हमारा 6, 15, 20 का लसक व मसक ज्ञात करो। कितना शानदार प्रश्न आया। क्या पूछ रहा है हमारे को? 5, 15 और 20 इन दोनों के लसक भी निकालना है और मसक भी ज्ञात करना है। कैसे? देख लीजिए। आप बहुत सारे प्रश्न आपको करवाएंगे, 1 बाय 1 करवाएंगे। आप इनको समझो, हल करो। 4 में से 1 नंबर भी हमारा गलत ध्यान से है। लसब निकालना हो चाहे मसब निकालना हो, हमें काम करना है। इससे पहले हमने लिखा यहाँ पर, देखो यहाँ मैं इसका हल कर रहा हूँ। पहले लिखो 5 बराबर, टुकड़े करो। अब बाज्य गुणनखंड 1/5 कौन सा है? 15। टुकड़े करो, कितना है? 1/3/5। अब कौन सा लिखा हमारा? 20 के भी करो, 1 × 2 × 2 × 5 हो गए टुकड़े। बस अब क्या निकालना है? लसब व मसब। तो पहले मैंने लिखा SCF। क्या लिखा? SCF। SCF का मतलब यह होता है जो हमने इनके अभाज्य गुणनखंड की है उनकी उभयनिष्ठ ऊंची घात। फर्क इतना ही है, लसब में ऊंची घात और इसमें उभयनिष्ठ। जो कॉमन है वही लिखना है आपको। तो देखिए आप दोनों में 1 तो मिल ही रहा है, हमने 1 लिखा × 5 इसमें है 1 बार, 5 इसमें 1 बार, 5 इसमें 1 बार। तो ये क्या आ गया हमारे? 5। अब देखा 3
यहाँ है पर यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, 2 भी नहीं है, सब में नहीं है, तो ये हमारा HCF क्या आया 5 और ये क्या आया हमारा आंसर। क्लियर। अब पूछ रहा है LCM। LCM में क्या होगा, इनके संबंध में जितने भी गुणनखंड है ना कोई भी छूटने वाला नहीं है और मैक्सिमम से मैक्सिमम पावर आएगी। कैसे, 1 तो लिखा हमने, ये 1 लिखा, अब देखा 5 1 बार 1 बार 1 बार तो 1 लिखा 5 एक बार, 3 एक बार, यहाँ भले नहीं है तो भी 3 आएगा, अब 2 यहाँ 2 बार है तो 2 2 बार आया। समझ गए आप, ये लसब आ गया। तो 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 और ये हमारा आ गया लसब। कैसे समझे, एक बार पुनः समझा दूँ। जब कभी आपको ऐसे प्रश्न पूछता है लसब और मसब के, आप पहले अभाज्य गुणनखंड कर लो और मसब निकालने के लिए उनकी उभयनिष्ठ ऊंची घात देखो, उभयनिष्ठ होनी चाहिए, वही आप ले लो। और लसब निकालने के लिए इनके जितने भी संबंध गुणनखंड है ना हर एक को लेना है। जैसे मान लो 1 लिया, 5 लिया, या 1 बार या 1 बार या 1 बार, तो मैक्सिमम कितनी बार है 1 बार। 2 लिए, यहाँ भले नहीं है, यहाँ भले नहीं है, लेकिन यहाँ तो है ना, और मैक्सिमम अधिकतम कितने बार आए हैं 2 बार, तो 2/2 और 3 है 3 लिख दिया आपने। इस तरह से अपने को करते हैं। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट देखिए, अभी आया सब, देखो कितना शानदार प्रश्न है। सबसे ये जो मैं आपको प्रश्न करवा रहा हूँ ना, यह हमारे व्यवस्थित तरीके से आपको जारी किए हुए प्रश्न हैं। एक एक हल कर दो। मैं आपको पूर्णतया विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपका वास्तविक संख्याओं में एक प्रश्न भी कट नहीं सकता। इस तरह से मैं सभी प्रश्नावली छवदा टॉपिक आपको करवाएंगे। ठीक है, चलिए सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या गुणनफल क्या, कितना प्रश्न है। प्रश्नावली पढ़ ली है, प्रश्नावली के प्रश्न भी मिला दिए, लेकिन एग्जाम में गलत करवाते हैं। सबसे पहले छोटी अभाज्य कौन है, ध्यान दीजिए। छोटी अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य, तो ध्यान दीजिए मैंने संख्या ली 1 2 3 4 5 6 है, मालूम है। अभाज्य संख्या कौन है जिसमें एक का और स्वयं का, तो ध्यान रखिए ये एक है ना, एक, यह अभाज्य संख्या नहीं है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो पहली अभाज्य संख्या कौन हुई हमारे, 2 हुई। कौन हुई, 2, क्योंकि इसमें किसका भाग जाता है, एक का और स्वयं का। तो सबसे छोटी अभाज्य तो कौन हुई, देखो मैंने लिखा सबसे छोटी अभाज्य, ये लिखी हमने 2, इसको लिख दो मैं यहाँ पर, देख लीजिए आप। सबसे छोटी अभाज्य हमने लिखी 2, ठीक है। सबसे छोटी भाज्य कौन सी लिखी हमने, 2। और सबसे छोटी भाज्य, अब भाज्य कौन होगी, पहली बात तो एक अभाज्य नहीं है, तो छोटी हमारी अभाज्य कौन हुई, 2। 3 कौन है, ये भी हमारे अभाज्य है। 4 कौन है, ये हमारे भाज्य संख्या है। क्यों भाज्य संख्या है, इसमें 1 का 2 का 4 का भाग जाता है। तो देखो, तो ये आगे 4, क्या पूछा, सबसे छोटी अभाज्य, याद रखना सबसे छोटी अभाज्य कितनी है, 2, और सबसे छोटी भाज्य कौन है, 4। तो गुणनफल कितना आया, 8। यह आपका आंसर रहेगा। समझ गए आप, यो सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुण आ गया। हो गया क्लियर। चलिए नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं। ये देखिए, 2 परिमेय संख्याओं के विषय में कितनी परिमेय संख्या होती है। 2 हमारे पास मान लो परिमेय संख्या, मैं तो आपको यही कह दूं, एक हमारे पास 4 है, एक हमारे पास 5 है, इनके बीच में कितनी परिमेय संख्या होगी, इन्फिनिट, अनंत। कितनी होगी, अनंत। तो हम लिखेंगे इनके बीच में अनंत होगी। हो जाए उत्तर क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। ये देखिए 6x4y का मसब क्या होगा, बहुत बिल्कुल 1 नंबर का ऐसा प्रश्न आपका आने वाला है, इसमें गलती मत करना, सीधी सी बात है। देख लीजिए, हमें बहुत सारे प्रश्न करने हैं, आप इसको ऐसे लिख दीजिए 6x4 और y आपने लिखा 6 के टुकड़े कर दो, 1/2/3 इंटू क्या है, x पावर 4 और क्या लिख दिया, y। अब क्या लिखा है, 12xy दिख रहा है ना आपको, 12 के टुकड़े करो, 1/2/2/3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y। बस क्या निकालना है आपको, आपको निकालना है मसब, यानी निकालना है आपको SCF। तो क्या करोगे SCF के लिए, बिल्कुल एकदम शॉर्ट तरीका है, जो कॉमन है ना वो लिख दो आप, यो उभयनिष्ठ। एक तो है,
दो एक बार, दो दो बार, लेकिन ऊबेनिश कितनी बार हुई? एक बार, तो दो एक बार। बारी आई 3 की, 3 एक बार, 3 एक बार, ओके। बीच की x 4 बार, x एक बार, तो ऊबेनिश कितना हुआ? x एक बार, तो हमने लिखा x एक बार। y एक बार, y एक बार, तो y एक बार, बस कर दो गुणा। आप कितना है? 3 दूनी 6xy। यह हमारा क्या आया? आंसर। बस क्लियर कट। चले आगे। कितनी इजी है, बहुत सरल है, मेहनत करनी है, मेहनत करने वाला आगे बढ़ता है, बातों से कुछ होने वाला नहीं है। जो सो जाता है देख लूँगा वो वहीं रह जाता है, और जो पढ़ता है स्टार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है। यदि p और q दो अभाज्य संख्या है तो उनका HCF क्या हुआ? कितने छोटे छोटे प्रश्न है। कौन कौन संख्या है? एक तो है p, एक है q, और दोनों कैसी है? अभाज्य। समझ रहे हो आप? अभाज्य का मतलब क्या होता है? भूल गए क्या? जिसमें एक तो स्वयं का भाग जाता है और एक का। तो p के टुकड़े कितने हुए? 1 इंटू पी। q के टुकड़े कितने हुए? 1 इंटू क्यू। तो अब मसब कौन हुआ? मसब लाने के लिए मिल कौन रहा है? एक, बस। तो एक ही हमारा आंसर हुआ। क्लियर? बस लिखना है। देखो एक एक प्रश्न को मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूं आपको, है ना। चलिए नेक्स्ट अब बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 216 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। क्या लिखना है? अभाज्य गुणनखंड। आ जाओ रफ कॉपी में। हमने ये लिखा 216, मालूम है आपको? 2 का भाग 108, 2 का भाग 54, 2 का भाग 27 बार। अब 2 का नहीं जगह 3 का भाग 9 बार, 3 का भाग 3 बार, और 3 का भाग 1 बार। तो कितने आए हमारे? देखो बताओ कितना है। हम लिखेंगे 216। बोलो क्या लिखूँ मैं यहाँ पर? यूँ 1 इंटू 2 की पावर 1 2 3, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 2 3, 3 की पावर 3। बस यह हमारा आया आंसर। बिल्कुल सरल है, कोई बड़ी वाली बात भी नहीं है। समझ गए? इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। नेक्स्ट, 0 और 50 के बीच कितनी विषम संख्या है? बड़ा शानदार प्रश्न आया। 0 और 50 के बीच कितनी विषम संख्या? एक काम करो, इसके लिए थोड़ा एक समझो आप। मैंने लिखा 0 1, एक समझाने के लिए करा, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। आप एक बार 10 तक आ जाओ। 10 में सम संख्या कितनी है? सम संख्या है 1 2 3 4 और 5, और विषम कितनी है? 1 2 3 4 और 5। ठीक है। तो 0 और 50 के बीच में याद रखना, इसने तो पूछा है विषम संख्या, भले विषम पूछे या सम, तो इसका आधा कर दो। ठीक है, 25 होंगी। कितनी होगी? 25। सम भी होगी 25 और विषम भी कितनी होगी? 25। हो गया क्लियर? चलो आगे नेक्स्ट। यहाँ पे अब आपको थोड़ी और एक वर्कशीट तो पूरी कर दी बातों में। अब नेक्स्ट वर्कशीट पे आते हैं। चलिए वर्कशीट पे आते हैं, इसको ध्यान देंगे आप, देख लेंगे। अब ये वर्कशीट है अपने, क्या लिखा आ रहा है? देखो दिख रहा है आपको? यहाँ देखिए, है ना, समझेंगे आराम से। संख्याओं 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या निकालना है? मसब ज्ञात करना है। कितने सरल प्रश्न आ रहे हैं। 6 और 20 का क्या निकालना है? मसब, HCF। और किससे? अभाज्य से। तो बस देखो ना, मैंने कई बार कहा है, 6 टुकड़े कर दो 1/2/3, 20 टुकड़े कर दो 1/2/2/5। अब क्या निकालना है आपको? मसब। देख सकते हो 1 तो आया, 2 एक बार, 2 एक बार, 3 इसमें नहीं आएंगे, कोई आने वाला नहीं है। कितना आया? 2। बस ये आ गया मसब। तो 2 कहाँ लिखा है आपके? ये हमारा हो गया आंसर। चले आगे। हम साथ में आपको बहुत सारे क्वेश्चन सीरीज भी देंगे, उनको भी आप हल करना तो काफ़ी क्लियर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अपने को अगला है, पाई क्या है? बहुत शानदार प्रश्न। व्हाट्स पाई? पाई क्या है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। इसका पूरा ख्याल रखें। तो लिखेंगे पाई एक अपरिमेय संख्या है। याद रखना, मत चूकना इसको। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है? अपरिमेय संख्या नहीं, इसका मतलब कौन? आपको निकालना है परिमेय।
तो परिमेय कौन होगी, यहाँ देखो स्पष्ट लिखा 64 और 81। 64 का वर्गमूल कितना है हमारा 8 और 81 का 9। बस ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो कौन हुई हमारे अ है जो वो आया। ओके चलिए क्लियर। नेक्स्ट 5 माइनस √2 कौन सी संख्या है। देखो मैंने कई बार बोला है, वापिस आज बोल दूँ, किसी भी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं या भाग करते हैं, ऐसी कंडीशन में हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो अपरिमेय ही होगी। तो इसके साथ ये तो है परिमेय, लेकिन इसमें ये अपरिमेय घट रही है, तो कोई भी हो तो यह संख्या कौन सी होगी हमारी अपरिमेय संख्या होगी। क्लियर। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 1260 के अभाज्य गुणनखंडों घातांक के रूप में लिखो, तो कौन सी बड़ी बात है। आप तो यहाँ जाओ, ये लिखा आपने 1260, बस करना क्या है, ये 2 लिखे 630, 2 का भाग 315। अब 2 का भाग जाने वाला नहीं है, किसका भाग देगा 3 का, है ना। 3 105 बार, किसका भाग जाएगा 3 का। 3 3 9, 3 3 9, 1 5 3 15। नहीं देखो गलती कर दी, भाग दे, ध्यान दीजिए। यहाँ से अपन थोड़ा बैक चले जाते हैं, यहाँ देख लीजिए 3 3 9 और 5 3 15। अब किसका जाएगा 5 का, कितनी बार गया 7 बार, किसका भाग गया 7 का, कितनी बार गया 1 बार। बस ये आगे लिखना क्या है अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो हमने लिखा 1/2 की पावर 1 2, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ये हमारा आंसर आया। बस बिल्कुल सरल, एकदम इजी। चलिए आगे नेक्स्ट बोलते हैं अपने, है ना। हमारा 35 व 88 का लसब ज्ञात करो। आप कर सकते हो, मैं तो करवाऊंगा आपको यूँ, लेकिन आप कर सकते हो 35 व 55 और 88। आपने लिखे 55 बराबर, आपने लिखे 88 और बराबर, टुकड़े करो 55 के, कितने हुए मालूम है 1 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11, कितने 88 करो, कितना है देखो, नहीं आया तो यहाँ कर दो आप यूँ। यहाँ आगे हमने लिखा 2 44 2 22 2 11 और 11 का 1 बार। ठीक है, तो क्या हुआ 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर कितनी होगी 1 2 3 और 11 लिखा। क्या निकालना है इनका एलसीएम निकालना है, तो हमने लिखा एलसीएम बराबर, बस हर एक गुणनखंड की ऊंची घात लिखेंगे। ये 1 आया है तो 1, 5 की पावर 1 यहाँ भले नहीं है तो 5 की पावर 1 आएगी, 11 की पावर 1 11 पावर 1 तो 11 पावर 1 इंटू 2 की पावर 3 तो 2 की पावर 3। अब लिख दो, गुणा करो, कितना आया 11 इंटू 5 कितने हो गए 55 और 2 की पावर 3 मालूम है ना 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने हो गए 8। इनको गुणा कर दो, 8 पंजे 46, हासिल की 4 4 4 44, कितना है 446। ये हमारा आया उत्तर। हो गया क्लियर। चलिए नेक्स्ट। अब ये आ रहा है 4052 और 12570 का मसद क्या किया। हमेशा इस बात को नहीं भूलना है, आपको इनके पहले अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो ये लिखा मैंने, क्या लिखा 4052 बराबर लिखा, और यहाँ लिखा मैंने 12576। देखो टुकड़े कर रहा हूँ मैं, है ना। पहले किसी करूँ 4052 के, ये लिखा मैंने 4052, किसका भाग देंगे 2 का, 2 गए 0 आए, 2 दूनी 4 6 दूनी 12, 2 का भाग गया 1 0 13 आ गए, 3 दूनी 6 1, देखो इसका भाग है 2 का भाग दिया 20216 और 4052 2026 1000। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब किसका भाग जाएगा इसमें, देखो 3 का भाग भी नहीं जाएगा, 4 का जाएगा, 5 का नहीं, 6 का नहीं, 7 का भाग दे अपन तो 7 एकम 7 और फिर 3 28 और 3 ये भी नहीं जाएगा भागियो। एक काम करो, अभी अपने करना क्या है, इनका मसब निकालना। थोड़े इधर आ जाओ, देखो समझो आप यो, भले इतना ही किया आपने, हमारे को इसका मसब निकालना है, 1 नंबर का आंसर है। तो कैसे निकालेंगे, अब देखो 12570, इसको भी लिखो आप यो, ये हमने लिखे 12570, है ना। ये भाग देंगे वो अगली बात है, लेकिन और भी अपन शॉर्ट जा सकते हैं। हमने यहाँ पर भाग दिया किसका
2 का भाग दिया, कितनी बार गया 6, 2 दूनी 4, 1 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, फिर 2 का भाग दिया 3, 1 4 4, फिर 2 का भाग दिया, कितनी बार भाग गया, तो यहाँ पर 1 और 5 दूनी 10, देखो 2 का भाग दिया, 2 का भाग 3 में 1, फिर शेष रह गए 1, 5 दूनी 10, 1 7 दूनी 14 और 2 का भाग, और वापस 2 का भाग दो, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, वापस 2 का भाग दो, समझ रहे आप यो, 2 का भाग दिया, 3 दूनी 6, 1 9 2 18, और कितनी बार भाग गया ये 3 बार। ध्यान दे, देखो 2 का भाग 7 में गया 3 बार ना, 3 दूनी 6 9 18, हाँ। अब इसमें भाग दो, किसका भाग देंगे अपन, यो 2 का जाएगा नहीं, 3 का दो, 3 का, 3 एकम 3, 3 3 9, 131 आ गए, कितने आ गए 131। अब देखो समझो आप यो, मैं जो कहना चाहता था आपको, ये भी मैंने अधूरा छोड़ा था और यहाँ भी अधूरा छोड़ा। हमें समय की एग्जाम में बचत करनी है। ये प्रश्न मान लो हमारे 1 नंबर का आगे आके इसका आप मसब निकालो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये टुकड़े कर दिए हमने, ये टुकड़े एक तो ये आए 2 और 1 टुकड़े देखो ये आए ना। अब यहाँ को भाग जाना है, अब किसका भाग देगा अगली बात है, परंतु हम दे रहे हैं कि न तो अब इसमें 3 का भाग जा रहा है न 2 का, तो यहाँ पर भी, तो बस उसमें उभयनिष्ठ दोनों में कौन कौन आने वाले हैं, बस केवल उभयनिष्ठ कौन आने वाले हैं, इसके अंदर उभयनिष्ठ आने वाला केवल 2 ही, तो 2 कितने बार आया यहाँ पर 1 2 3 4 5 बार, या कितनी बार 2 बार, तो कॉमन कितना है 2 की पावर 2 बस। तो आपको लिखना है यहाँ पर, अगर 1 नंबर का प्रश्न आ जाए ना तो डायरेक्ट लिखना आप, इसका मतलब कितना है 2 की पावर 2 बराबर कितना आया 4। 2 नंबर में पूछ ले तो फिर आपको इसको पूरा हल करो और फिर उत्तर तो कौन सा आएगा 4। वापिस समझ लीजिए कैसे मैंने किया है, देखो कितने लंबे लंबे गुणनखंड दिए और 1 नंबर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। आती है ना हमारे 7 प्रश्न रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले, उस प्रश्न के अंदर मान लो ऐसा पूछ लिया तो हमें घबराना नहीं है, इसको लंबा हल करने की जरूरत भी नहीं है आपको। यो टुकड़े करके 2 तक, 3 का भाग भी जाता नहीं है, रुक जाओ, इसके टुकड़े करो 3 तक आप आगे आप यूँ, मैं तो कह रहा 2 तक आ पाओ। यो अब इसमें से मिल कौन रहा है, बस 2 मिल रहा है, और मैक्सिमम कितनी बार मिल रहा है कॉमन, तो 2 2, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आ रहा है, बहुत शानदार, 2 संख्याओं के लसब और मसब में संबंध लिखिए। 2 संख्या है, उनके मसब और लसब में आपको संबंध ज्ञात करना है। बिल्कुल सरल है, तो मालूम है ना आपको, मैंने स्टार्ट में लिखवा दिया, आपको याद है क्या लिखा आपने, आप यहाँ लिख दो, भले ऐसे लिख दो, हमने लिखा ल स यानी LCM, इस संबंध ये है, इनटू आपने लिखा मस जिसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बराबर क्या होता है दोनों संख्याओं का गुणा, दोनों संख्याओं का गुणा, यह इनमें संबंध है, याद रखना मत भूलना, मोस्ट प्रश्न है इसमें ये, यानी पहले क्या लसब इंटू मसब बराबर दोनों संख्याओं का गुणा। इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, याद है आपको SCF A और B इंटू LCM A और B बराबर क्या होता है A इंटू B, ये भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों में संबंध है, लिख देना, आप समझ गए होंगे, अच्छी तरह से याद करना। चलते हैं हम आगे की ओर। 24 और 72 का लसब ज्ञात करो। मेरे ख्याल से आप आराम से इसको कर दोगे, मुझे हल करवाने की कोई जरूरत नहीं है, आप मिला देना तो खुद ही हो। अगला प्रश्न आया, देखो x बराबर ये है, y बराबर ये है, x और y का लसब और मसब ज्ञात है। कितना शानदार प्रश्न आया, देखो लिखा हमने, क्या लिखा, ये लिखा, देखो मैंने यहाँ लिखा x बराबर क्या है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, और y बराबर क्या आया हमारा 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, ये आया। क्या निकालना इनका x और y का लसब और मसब, आप तो लिखो LCM, बस क्या आया, कौन, हर एक LCM में सब आएंगे, कोई रहने वाला नहीं है। तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, हाईएस्ट कितनी है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, हाईएस्ट कितनी 3 की पावर 2, हल करो 2 की घात 3 इंटू 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 8 इंटू 3 की घात 2 माने 9 और 9 ठे 72। अब ये कितने आ गए हमारे
अब ये आए तो एक तो ये आंसर आया आंसर। एक क्या निकालना है आपको, HCF। किसका HCF निकालना है आपको, यूँ इन्हीं का निकालो तो क्या आएगा, जो मिले वही 2 3 बार 2 2 बार, उबेन कितने 2 2 बार, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 2 3 2 तो 3 की पावर 2, तो 2 दूनी 4 इंटू 3 3 9 और कितना है 36। यह हमारा क्या आया आंसर, यह HCF और वो LCM। चले आगे, नेक्स्ट बढ़ते अपन आगे, यहाँ चलिए वास्तविक संख्या की वर्कशीट नंबर 3 आ रही है। ओके चलो जल्दी फटाफट, ये आया निम्न में से कौन सी संख्या अलग है क्या पूछा, अलग है, तो इसका मतलब चारों में से 3 तो होगी एक ग्रुप की और एक अलग है। देखो √3/2 अपरिमेय है हमारे, और ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, लेकिन ये है ना इसका वर्गमूल आ रहा है 4, इसका वर्गमूल आ रहा है 2, तो ये तो है हमारी परिमेय संख्या, और बाकी ये संख्यान ये संख्यान ये संख्या ये सब क्या है, ये हमारी अपरिमेय संख्या। तो अलग कौन सी हुई, तो अलग हुई ना ये हमारी होगी 16/√16/4। समझ गए आपके, अलग कौन सी संख्या। बाकी अ स और द ये तो कैसे है हमारे, ये हमारे हैं अपरिमेय, और ये कैसे परिमेय। चलिए नेक्स्ट अगला आया, देखो बहुत शानदार प्रश्न, इसको थोड़ा मैं ऊपर ले लूँ आपको, इसलिए आराम से आपको समझा सके। यहाँ ध्यान दीजिए, देखो हाँ अब समझना आप, क्या लिखा है, 2 संख्याएं A और 18 का लसअप इतना मसअप इतना, A का मान कहीं भी नहीं घबराना आपको। 2 संख्याएं A यानी पहली संख्या है A और दूसरी संख्या कितनी है 18, पहली संख्या A दूसरी 18। अब क्या है LCM कितना है 36 और HCF कितना है 2, तो निकालना क्या है, इसको आप निकालो। अब ध्यान दीजिए, एक तो संख्या A है, एक 18 है, इनका LCM 36 है और मसअप कितना है 2 है। क्या निकालना है, A यानी पहली संख्या निकालनी है, तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे, आपको याद है क्या लिखेंगे, देखो याद है क्या याद है, मैं पूरा लिखूँ, प्रथम संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होता है LCM इंटू HCF। चलो प्रथम संख्या कितनी है A, दूसरी संख्या कितनी है 18, LCM कितना है 36, मसअप कितना है 2, क्या निकालना है A का मान, तो क्या होगा 36 इंटू 2/18। 18 का भाग दिया, 18 का भाग दिया हमने किसमें 36 में, कितनी बार भाग गया 2 बार। अब यहाँ कितना रहा हमारा 2 इंटू 2 बराबर कितना आ गए 4। कहाँ है 4 हमारे, तो ये हमारा आया आंसर। क्लियर, बस वही मेन फॉर्मूला है। आप आगे बढ़ो, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये कैसी संख्या है, अब तो आप कह दोगे बिना कहे अपरिमेय संख्या है। कैसी है, अपरिमेय संख्या है। कितना देखो अब कितने प्रश्न आ गए आपके अभ्यास करने के लिए। चलिए नेक्स्ट आइए हमारे, √10 इंटू √15 किसके बराबर है। कोई घबराने की जरूरत नहीं, हमने देखा इसमें, हम ऐसे काम कर, देखो मैं हल कर रहा हूँ। √10 समझाने के लिए, √15 दोनों को ऊपर 10 इंटू 15 गुणा कर दो आप, 10 के टुकड़े करो कितने 2 इंटू 5, 15 के टुकड़े करो 5 इंटू 3। अब देख लीजिए ये दोनों 5 का तो वर्ग बाहर आगे 5, अंदर कौन रह गए 2 इंटू 3, तो उत्तर क्या है 5/6। अरे भाई इसका मैंने है ना, ये देखो मैंने बाहर ले लिया 5 इंटू 5, तो एक बाहर 5 आ गए, अंदर 2 इंटू 3 रह गए, तो कितना आ गए 5/6। ये हमारा आंसर है। कहाँ है देखो ये उत्तर आया। देखो हमें परीक्षा में उलझाने के लिए कैसा आता है 5/6, 6/5, ये उलझाते अपने को, बहुत बड़ी अपने को सोच समझ के लिखना है 5/6। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न, 2√3 कैसी है। ध्यान रखिए, परिमेय संख्या के साथ में कोई भी अपरिमेय जुड़े, गुणा करती है, जुड़ती है, घटती है, भाग करती है, तो रिजल्ट प्राप्त होगा वो अपरिमेय ही प्राप्त होगा। और ये मालूम है स्टार्ट में देखा था √2, √3, √5 सॉरी, ये क्या है अपरिमेय संख्या है, तो इसने गुणा किया तो क्या आने वाला है अपरिमेय संख्या। चलिए नेक्स्ट हमारा, एक अभाज्य संख्या के कुल गुणनखंडों की संख्या होती है। बहुत शानदार,
बहुत मैं यहाँ लिख भी दूँ, ठीक है ना, मोस्ट प्रश्न है ये। क्यों मोस्ट है? अब आपको यही भूल जाएंगे अविभाज्य संख्या के कुल गुणनखंडों की संख्या। तो अविभाज्य संख्या कौन है? 2, 3, 5, 7 और भी आगे। तो कितने गुणनखंड होंगे? एक तो होगा, एक दो कहने की जरूरत भी नहीं। अविभाज्य का मतलब क्या? जिसमें एक तो भाग जाएगा एक का और एक किसका जाएगा? स्वयं का। तो गुणनखंड कितने हुए? 2 भाई, एक तो वो स्वयं और एक, तो ये आप कितना गए? उनके गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 2। याद रखना अविभाज्य संख्या के गुणनखंडों की संख्या हमेशा कितनी होती है? 2 होती है। चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये हमारा आया अविभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का लसत ज्ञात करें। चलो देखो इसको अपन करते हैं, कैसे हल करते हैं, ध्यान दीजिए। इसको हल करते हैं अपन कैसे, ध्यान करते हैं, यानी कितना 96 और 404 है ना, आप गुणा कर दो टुकड़े, ये है हमारे 96। चलो कितना है देखो, लिखो मैंने क्या लिखा? 2 लिखा। कितना है? 48, फिर 2 लिखा 24, फिर 2 लिखे 12, फिर 2 लिखे, फिर 6, फिर 2 लिखे 3 और 3 लिखा और 1। तो मैंने यहाँ लिख भी दिया 96 बराबर क्या हुआ बच्चों? 2 की पावर कितना है? 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 आया ना? इतना ही तो आया ना भाई, इतना आया। 2 दूनी 4, 7 8 32, 32 इंटू 3, 3 6, ओके, ये आ गए हमारे। अब कौन सा है? 404। अब इसके टुकड़े करेंगे। कैसे टुकड़े करेंगे? ध्यान दीजिए। इसके टुकड़े करने के लिए देख लीजिए, अभी इसके अपन टुकड़े करते हैं। यहाँ इसके टुकड़े, इसको मैंने मिटा दिया है ना, इसको और मिटा दो, ये मिट गया, ठीक है ना। अब किसके टुकड़े करने अपने को? 404 के। तो हमने लिखा 404 भाग 2, किसका भाग दिया? 2 का भाग, 202 वापस के भाग, 2 का भाग, 101 आ गया है ना। अब यहाँ हमारे किसका भाग जाएगा? 3 का जाएगा नहीं, 4 का भाग जाएगा नहीं, है ना। अब किसी का भाग जाने वाला नहीं है, तो सीधा इसमें किसका भाग जाएगा? आपके 101 का ही भाग जाएगा, 101 का, ठीक है ना। वो देखो भाग देने के लिए हमेशा ध्यान रखो, 2 का जाएगा नहीं, 3 का जाएगा नहीं, तो अब 4 का, 5 का, 6 का, 7 की बात करें तो 7 एकम 7, 3 नहीं जाएगा, 8 का नहीं, 9 का नहीं, 10 का नहीं, 11 है नहीं, 12, 13, 13 7 51 नहीं। अब कोई भाग जाने वाला नहीं है, तो ये कितना है हमारा? 1। टुकड़े कर दो आप, ये कोई बात नहीं। 2 की पावर 2 इंटू 101, ठीक। अब क्या लिखाना हमारे को? एलसीएम। तो हमने लिखा एलसीएम बराबर, बस हर एक गुणनखंड लिखो और जो उसी गाते वो लिखो। तो ये हमने लिखा 2 की पावर 5 और 2 की पावर 2, तो कितना है? 2 की पावर 5, 3 है तो 3 इंटू कितना है? 101। अब ये 2 की पावर देखो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 101। अब गुणा करना है, 2 दूनी 4, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 2 4 7 दूनी 8, 16 32। ये लिखा हमने 32 इंटू क्या लिखेंगे? 3 इंटू 101। अब गुणा करो, 3 दूनी 6, 3 3 9 और 101। अब इसका गुणा कर दो। किसका गुणा करना अपने को? ध्यान दीजिए, हमें यहाँ पर जो गुणा करना है ना, आपको मालूम है किसका गुणा करना? देखो हमें यहाँ पर जो गुणा करना है, देखो यहाँ मैंने यहाँ ध्यान दीजिए, इसको मैंने मिटा दिया, ऐसे मिटा देते हैं तो सीधा इसको ध्यान दीजिए। हाँ, अब गुणा किसका करना? जल्दी चलो, अपने को गुणा करना है 101 और 96 का। तो हमने लिखा 101 और 96 गुणा करो, 6 कम 6 0, 6 के 6 इंटू 9 के 9 0 और 9 के 9, 6 9 6 और 9, सही है ना। 6 0 6 609 909 6 9 6 969। तो कितना गुणा आया? 9696। ये हमारा आंसर है। ये कर दोगे, आपको समझाए, कोई बड़ी वाली बात नहीं है। चलिए आगे। अब देखो, अब ये
सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। यह प्रश्न कई बार आपको समझाया गया है, वापस भी समझ लें एक बार यूँ। ये प्रश्न पूछेंगे आपको बोर्ड में, ठीक है ना, गलती करना मत आप यूँ। हर हालत में सिद्ध करो √2 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे प्रश्न कैसे हल करोगे? ये 3 प्रकार के तीनों ही प्रश्न आप मिला देना, सिद्ध करो कि √2 एक अपरिमेय है, √5 अपरिमेय है, √7 अपरिमेय है। इन तीनों को सिद्ध करो। ये आपको पूछ सकते हैं और 101% पूछेंगे। इसमें आप बार बार अभ्यास करना, ये आपसे आराम से हल हो जाएंगे। इसको हल करने के लिए मैंने कई बार बोला भी है आपको, थोड़ा और एक बार समझा दूँ, समझ लीजिए। आप समझने का प्रयास करेंगे। हमने क्या लिखा, आपको ये लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा कि माना कि यह एक, ऐसे लिखना पड़ेगा, माना कि यह कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। ये मानना पड़ेगा, ठीक है। परिमेय संख्या मान लेना, और परिमेय संख्या मानोगे ना तो लिखना √2 को किसके बराबर लिखोगे आप? a/b के बराबर, यानी ये सह अभाज्य है, इसमें और किसी का भाग जाता नहीं है। अब इसको आप यहाँ से आगे हल करना, ये गुणा हो जाएगा आपका। क्या गुणा हो जाएगा? b√2 बराबर a, इसका वर्ग करो तो ये हो जाएगा 2b² बराबर a²। इसको समीकरण पहला मानना। अब यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ पर ये स्क्वायर किससे विभाजित होगा? 2 से। तो क्या होगा? a भी 2 से विभाजित होगी, ठीक है, ये याद रखना। तो a भी 2 से विभाजित होगी, ठीक है। तो हमने क्या लिखा? a में किसका भाग जा रहा है? 2 का। कितनी बार क्या मान लो? 2c बार। फिर क्या करना आप यूँ, a का मान देखो, a का मान आप फर्स्ट में रखो। फर्स्ट में रखने पर तो फर्स्ट कौन लिखा हुआ है? 2b² बराबर a²। अब 2b², a का मान क्या है आपका? 2c। तो 2c का स्क्वायर, और ये आ जाएगा 2b² बराबर 4c²। 2 से 2 ये कट जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा b² बराबर 2c²। इसमें भी वापस क्या हुआ? 2 का भाग b² में जाएगा, इसलिए क्या लिखेंगे? b भी 2 से विभाजित होगी, ठीक है। तो 2 बात जो आ रही है ना यहाँ पर देखो, मैं एक लिखा b भी यहाँ पर 2 से विभाजित हो रही है, और a भी 2 से विभाजित हो रही है। जो क्या हुआ? एक विरोधाभास। विरोधाभास क्यों हुआ? हमने अवधारणा ही गलत मानी थी कि यह एक परिमेय संख्या है, अतः √2 एक कैसी है? हमेशा हमारे अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल ऐसा √3 वाला, √5 वाला, मैंने ऐसे बहुत सारे आपको वीडियो दे रखे हैं, आप इसमें से देख सकते हो और समझ सकते हो। चलिए अगला प्रश्न यहाँ आया। 300 से 657 बराबर 9 दिया गया है। LCM का 9 दिया है, 300 से दिया है, तो LCM 300 से 57 ज्ञात कीजिए। ये SCF दिया, सॉरी SCF 300 से और इसका दिया गया 9, तो क्या निकालना है आपको? LCM। कोई बात नहीं, बड़ी बात है। क्या निकालना है आपको? LCM निकालना है ना, तो हम लिखेंगे LCM बराबर क्या होता है? ध्यान दीजिए, हमने लिखा, याद है आपको? हमने लिखा LCM बराबर A/B बटे SCF। क्या मतलब? पहली संख्या है ना। क्या लिखा आपने? पहली संख्या। तो चलो पहली संख्या कौन है? यहाँ पर देखो पहली संख्या कौन है? 300 से, तो ये लिखा आपने 300 से पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या कितने है? 657। SCF कितना है? 9। बस एक इसका माना जाएगा LCM का। ध्यान दीजिए, LCM निकालने के लिए पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बटे मसब 300 से इंटू 657 बटे 9। बस अगर मान लो आपको LCM निकालना है तो A इंटू B बटे LCM, A निकालना है तो LCM इंटू SCF बटे B लिख दो। चलो इसका भाग दो आप यूँ, कैसे भाग गया है ना? भाग देना आपको, 9 का भाग 9 या 27, देखो भाग दे रहा हूँ, ऐसे भाग दिया 9 या 27, कितने फिसरे? 3, तो 6 हो गए 936, तो कितना आएगा? 34 इंटू 657।
57। आप खुद कर लेना, इन दोनों का गुणा करो, ठीक है ना, ये आप खुद मैं लिख दूँ आपके सेल्फ गुणा कर देना, और जो आप सेल्फ आपका आएगा वो क्या आने वाला है, आंसर गुणा कर देना है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं अपन। यहाँ आया अभाज्य गुणनखंड विधि से 72 और 120 का मशब ज्ञात करो और फिर इनका लसब भी ज्ञात करना। कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से 72 के फैक्टर करना, 120 के फैक्टर करना, और उनके आप एलसीएम भी ज्ञात कर सकते हो और एचसीएफ भी आप खुद स्वयं ज्ञात कर सकते हो। मैं समझता हूँ और आप आराम से इसको हल कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट, ये देखो ये आया, ये मैं करवा रहा हूँ आपको, है ना। क्या प्रश्न है देखो, सिद्ध कीजिए 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, कोई बात नहीं। आप ऐसे प्रश्न आए ना, माना कि यह एक परिमेय संख्या, लो मैं लिख दो, हमने लिखा माना कि 3 + 2√5 एक, क्या लिखा हमने, एक परिमेय संख्या है, ऐसा हमने माना, ठीक है। अब जब परिमेय संख्या मान ली तो 3 + 2√5 किसके बराबर होगा, a/b के, सॉरी किसके बराबर होगा, a/b के, क्योंकि हम परिमेय संख्याओं को, ये जो परिमेय संख्या है, इस परिमेय संख्या को अपन p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने लिखा a/b में। आप क्या करो, यहाँ से नेक्स्ट कदम में जाओ न, तो इसको यहाँ रखो, 2√5 यहाँ रहेगा, और यहाँ क्या होगा, a/b, 3 को इधर ले गए, -3/1 लिख दो, और ये हो गया 2√5 बराबर, आप कर सकते हो इन दोनों का लसअप आया b, यहाँ आया a, -1 का भाग b में b बार, और कितने हो गए 3b, b लसअप आया, इसका भाग 1 बार a, 3b। अब √5 इसको आप यहाँ रखो, हमने लिखा या √5 बराबर a - 3b/, 2 इधर आ गए तो कितने हो गए 2b। मैं आपको एकदम फ्रेश स्पष्ट लिख दूँ, हमारा यहाँ तक हम आए, √5 = क्या आ गए, a - 3b/2b। यहाँ आने के बाद जरा आप थोड़ा चिंतन करो, लेफ्ट हैंड साइड में √5 है, जो कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या। ओके, ये जो आ रहा है राइट हैंड साइड में, ये क्या आ रही है, परिमेय संख्या है, और जो बीच में क्या कर रहा है, बराबर। तो लेफ्ट हैंड साइड हम बोलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में तो है हमारी अपरिमेय संख्या, राइट हैंड साइड में परिमेय संख्या, और क्या कह रहा है कि दोनों बराबर है। तो ये वास्तव में विरोधाभास है, समझ गए ना। विरोधाभास क्यों हुआ, क्योंकि इस समीकरण का लेफ्ट हैंड साइड है ये जो हमारी अपरिमेय संख्या है, और राइट हैंड साइड है परिमेय संख्या। ये विरोधाभास है, आपको इतना लिखना है, यह एक विरोधाभास है, आपको लिखना है यह एक विरोधाभास है, यह एक विरोधाभास है। ऐसा इसलिए हुआ कि हमने अवधारणा ही गलत मानी थी कि यह हमारी एक परिमेय संख्या है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से आपको हल करना है और आप हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो, ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न आ रहा है, बहुत लंबा हो रहा है वीडियो, लेकिन समझना आपको। 510, देखो ये लास्ट प्रश्न है अपना, अभी समझा था आपको, इसको यूँ देख लें। 510 और बरौणों का मसब व लसब ज्ञात कीजिए। और आप सॉरी, इसको यार 1 सेकंड समझने की कोशिश करेंगे आप। देख लीजिए, अब प्रश्न आ रहा है 510 और बरौणों का मसब व लसब ज्ञात करो और जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल है वो मसब लसब के बराबर है क्या नहीं है। बस तो आप पहले देखो, लिखो, यहाँ लिखा हमने 510 बराबर और यहाँ लिखा बरौणों बराबर, टुकड़े करो, देखो फिर हम लिखते हैं, कितने लिखे 510 ना, ये लिखे मैंने 510, ध्यान दो कितना भाग गया 2 बार, कितनी बार गया 255 गया, 3 का भाग जाएगा 8 या 100, 5 या 15, 5 का भाग जाएगा 17 बार, 17 का भाग 1 बार, 17 पंजे 85 और 5 या 15 कितना है बताओ मेरे को। 2 लिखो, 2 × 3 × 5 × 14 हो गए। अब बरौणों के करते हैं, तो देखो ना, अपने
ये तो 5। अब बोरों करो आप, बोरों वाला कितना हुआ, अभी लिखते हैं, ये लिखे हमने 92, जल्दी कहो। 2 का भाग कितनी बार गया, 4 दूनी 8, फिर 1 रहा, 6 दूनी 12, 2 का भाग 23 बार, 2 का नहीं किसी का जाएगा नहीं, 23 का ही जाएगा, कितनी बार गया, 1 बार बस। तो कितना है देखो, 2 × 2 × 23 लिख दिया आपने। अब क्या करोगे आप, क्या निकालना है, इनके मसब पर लसब निकालो। तो आपने लिखा SCF, क्या लिखेंगे SCF में यार, आप मालूम है जो उबेनिस्ट मिले वही हो, 2 1 बार, 2 2 बार, मिले कितना रहा, 1 बार, तो 2 बस। तो ये आया हमारा SCF, ध्यान रखना, ये क्या आया SCF। अब आया हमारा LCM, सभी आएंगे, 2 1 बार, 2 2 बार, तो 2 2 बार, 3 1 बार यहाँ नहीं है तो भी 3 आएगा, 5 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, 5 आएगा, और कौन आएंगे, 17 भी आएंगे और 23 भी आएंगे। चलो गुणा करो, कितना आया, 2 दूनी 4, 4 या 12, 12 5 60, गुणा कर लो, 5 या 15, कितना के 60, इंटू 17 और 23 का गुणा करो, 17 और 23 का, 17 3 51, असल की 5, 34 5 39, 351, इनका गुणा करो, चेक करो हमसा, 17 3 51, असल की 5, 17 34 39, गुणा करो आप, 0 6 के 6, 956, हासिल की 5, 18 5 23, कितने आ गए, 23,460 आ गए। चेक कर लो, गुणा 0 6 के 6, और या ध्यान देंगे आप यूँ, 0 6 के 6, 56 हासिल 5, ओके ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, दोनों संख्या का गुणनफल और मसब इंटू लसब की जांच करो। अभी जांच करेंगे अपन। देखो हमने यहाँ लिखा, क्या लिखा है प्रियो, हमने लिखा, देखो हमने लिखा लसप इंटू मसप, तो लसब कितना आया देखो 2, मसब कितना आया है 23,460, जरा गुणा करना, कितना आया 0 6 दूनी 12, असल की 1 4 2 8 9 3 इतना आया 46,920। चेक कर लेना आप यूँ, 0 6 दूनी 12, असल की 1 4 2 8 9 3 2 6। अब क्या लिखा, दोनों संख्या का गुणा लिखा हमने, दोनों संख्याओं का क्या लिखा आपने, गुणा लिखा। तो दोनों संख्या कौन कौन सी है हमारे, 510 और कौन सी 92, इनका गुणा करो आप यूँ, हम गुणा करेंगे। तो देखो रफ में गुणा किया 51 और बोरों का, 2 के 2 5 दूनी 10 इंटू 9 के 9 9 पंजे 45। चेक करो गुणा कितना आया, 2 9 6 और 6, ये लिखे 4 6 9 2 और 0 ये हमारा यहाँ थे, है ना, इसको हमने मिटा दिया बराबर। अब ये देखिए ये आया, ओके। देखो हमने, ये हमारा SCF आया, ये हमारा LCM आया, ये दोनों संख्या का लसब मसबा गुणा आया, और ये दोनों संख्या का गुणा आया, जो कैसे हो रहे बराबर। बस इति सिद्धम। इस तरह से आपको प्रश्न करने हैं, और आपकी ये वास्तविक संख्या है जो आपको देना दी थी 4 नंबर की है। अगर आपने आज का 1 घंटे का यह वीडियो, इसके जितने भी जो प्रश्न करवाए आप कर दो, विद गारंटी एक भी इससे परीक्षा में बार प्रश्न नहीं पूछेंगे, ठीक है। अब इसके बाद अपन नेक्स्ट प्रश्नावली बहुपद में चलते हैं, और आज के इस लेसन को विराम देते हैं। आपको बड़ा आनंद आया होगा और आप पढ़ें, ओके, थैंक यू।